किड्स वर्ल्ड के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और ख़ूबसूरत कहानी, लालची बादशाह की कहानी। और इस कहानी में प्यारे बच्चों के लिए एक मैसेज भी है। ये बादशाह बहुत बड़ी रियासत का मालिक होने के साथ साथ थोड़ा सा लालची भी था, और आप सब ने सुना होगा कि लालच बुरी बला होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारी इस कहानी का जो बादशाह है वो जालिम बादशाह तो नहीं है, पर थोड़ा सा लालची बादशाह है। अब थोड़ा सा या ज़्यादा ये तो आपको कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। बादशाह के बहुत बड़े महल के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसके अंदर बादशाह बहुत सारी सोने की मूर्तियाँ, सोने के जेवरात, सोने के सिक्के रखता था। बादशाह अपने सारे ख़जाने की हिफाजत खुद ही करता था, क्योंकि बादशाह अपने ख़जाने को लेकर किसी पे भी भरोसा नहीं करता था। लेकिन ये सारे ख़जाने के साथ साथ बादशाह के पास एक और ख़जाना भी था। वो थी बादशाह की इकलौती बेटी, जिससे वो शायद अपने इस ख़जाने से कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता था। बादशाह अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करता, क्योंकि वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता। खेलना कूदना, हंसी मजाक, घूमना फिरना, यानी कि बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहना। So apart from being a greedy king, he was a good father too. एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि मैं जंगल शिकार को जा रहा हूँ और जंगल के सबसे खूबसूरत हिरन का शिकार करके ही वापस आऊँगा। तो बादशाह शिकार को निकल गया और थोड़ी ही दूर जाकर बादशाह की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत हिरन पर पड़ी। तो बस बादशाह ने ठान लिया था कि इस हिरन का शिकार तो मैं ही करूँगा। बादशाह हिरन का शिकार करने ही वाला था कि अचानक से बादशाह की नज़र पिंजरे में फंसी एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो मदद को पुकार रही थी। बादशाह ने कहा कि पहले मैं इस चिड़िया की मदद करूँगा, उसके बाद ही शिकार करूँगा। तो बादशाह ने उस छोटी सी चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद करवा दिया और वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। ये देखकर बादशाह को बहुत खुशी हुई। बादशाह ने कहा, चलो अब मैं सुकून से हिरन का शिकार कर सकूंगा, और बादशाह हिरन को तलाश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो चिड़िया वापस आई और बादशाह की आंखों के सामने देखते ही देखते वो एक छोटी सी परी में बदल गई। ये मंजर देखकर बादशाह बहुत हैरान रह गया। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। परी ने बादशाह से कहा, आपकी इस नेकी का बहुत शुक्रिया। आपकी इस नेकी के बदले मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी कर सकती हूँ। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे ऐसा बना दो कि मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोने में बदल जाए। परी को बहुत हैरानी हुई। परी ने कहा, आप बस इतना ही चाहते हैं? ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बादशाह ने फ़ौरन ही एक पत्थर को हाथ लगाया और बादशाह ने क्या देखा कि वो पत्थर वाकई सोने का बन गया। थोड़ी ही देर में जंगल में पड़े बहुत सारे पत्थर सोने में बदल गए। ये देखकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बादशाह ने कहा, ये ख़बर तो मुझे अपनी बेटी को सुनानी होगी, और बादशाह ने महल की तरफ दौड़ लगा दी। बिना सोचे समझे बादशाह बहुत तेज़ महल की तरफ जाने लगा, और महल पहुंचते ही बादशाह ने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि कहाँ हो शहज़ादी, फ़ौरन यहाँ आओ। ये आवाज़ सुनकर शहज़ादी को खुशी हुई। शहज़ादी ने कहा कि बाबा मेरे लिए ज़रूर कोई तोहफ़ा लेकर आए होंगे। शहज़ादी ने जैसे ही बादशाह का हाथ पकड़ा, वो एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये मंज़र देखकर बादशाह के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। बादशाह को अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बादशाह उसी पल समझ गया था कि बादशाह से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस तो फिर बादशाह बहुत ज़्यादा रोने लगा, रोने पीटने लगा, सबसे मदद मांगने लगा। और फिर बैठे बैठे बादशाह को एहसास हुआ कि बादशाह से कितनी बड़ी गलती हो गई है। बादशाह इतना रोया कि वो परी जिसकी वजह से बादशाह की ये ख्वाहिश पूरी हुई थी, वो वहाँ आ गई
اور بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ پری نے بادشاہ سے پوچھا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو یہی چاہتے تھے نا کہ آپ جس بھی چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونے کی بن جائے، تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا، نہیں، مجھ سے میری ساری دولت لے لو لیکن مجھے میری بیٹی واپس کر دو، کیونکہ میں اپنی تمام تر دولت سے زیادہ اپنی بیٹی کو عزیز رکھتا ہوں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر پری نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ کی بیٹی واپس چاہیے تو آپ کو آپ کی بیٹی مل جائے گی، لیکن آپ کی میجک پاورز آپ سے چھین لی جائیں گی۔ یہ کہہ کر پری نے بادشاہ کی میجک پاورز واپس لے لیں، اور تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ کی شہزادی جو کہ سونے کی مورتی میں بدل گئی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور ایک انسان بن گئی، ہنسنے کھیلنے لگی، بولنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب بادشاہ پری کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہنے لگا، آپ کی وجہ سے مجھے میری بیٹی واپس مل گئی ہے۔ پری نے کہا، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک نیکی آپ نے کی تھی اور اس نیکی کا پھل ملا ہے آپ کو۔ یہ کہہ کر وہ پری وہاں سے چلی گئی، اور بادشاہ کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اچھا ہی ملتا ہے۔ بس تو پھر بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل پہلے جیسی زندگی گزارنے لگا، وہی ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا، مستیاں کرنا، اچھا وقت گزارنا۔ اور پھر بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے میری دولت کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے، اور بادشاہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ امید ہے کڈز ورلڈ کی یہ سٹوری بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، سو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔